हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन होने वाला है जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiao yan मास्टर जुनजी के साथ मिलकर उस प्रोटेक्टर स्वान की हालत खराब कर देता है। यही नहीं, उसके इविल स्पिरिट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रोटेक्टर स्वान छटपटाते हुए xiao yan से उसका इविल स्पिरिट वापस मांगता है और इसके बदले वो हान फेंग को भी मार देने के लिए एग्री कर लेता है। लेकिन तभी हान फेंग सिचुएशन अपने हाथों में लेते हुए प्रोटेक्टर स्वान को अपनी तलवार से स्टैब करता है। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोग हान फेंग को देखते हैं जो कि प्रोटेक्टर स्वान की सोल को अब एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। ये हम लोगों को बहुत पहले से ही पता है। हॉल ऑफ सोल के लोगों को ये टेक्निक पता होती है कि किस तरह से दूसरे पर्सन की सोल को एब्जॉर्ब करा जा सकता है। हान फेंग ये कॉन्फिडेंटली इसीलिए कर रहा है क्योंकि xiao yan ने प्रोटेक्टर स्वान के सारे सोल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर हान फेंग का इसके सोल को एब्जॉर्ब कर लेने की खबर को कोई भी हॉल ऑफ सोल तक नहीं पहुंचाएगा। कुछ ही मिनट की बात थी। हान फेंग प्रोटेक्टर स्वान के पूरे सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और अचानक से हान फेंग की बॉडी अनइमेजिनेबल दाउकी से भर जाती है। यहाँ पर हान फेंग छटपटाने लगता है। यहाँ उसकी बॉडी प्रोटेक्टर स्वान की सारी एनर्जी को पचा लेती है, लेकिन हान फेंग को उसके शरीर में एनर्जी के दाउकी बबल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। हान फेंग का बॉडी साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके शरीर में जैसे फोड़े आ गए हैं। यहाँ अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी को लेने की वजह से हान फेंग की बॉडी इसको सस्टेन नहीं कर पाई और इस तरह से इसका रिजल्ट दिखा। यहाँ पर हान फेंग की पावर अब दाओ जोंग के 5 स्टार लेवल पर पहुंच गई है। अब ये चीज देखने के बाद हम लोग पॉइजन गर्ल को देखते हैं। पॉइजन गर्ल हान फेंग को मारने के लिए रेडी हो चुकी है और xiao yan से कहती है मैं इसको संभाल लूंगी। xiao yan फिर तुरंत ही उसको टोकता है, कहता है फेरी डॉक्टर साथ में तुम मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, मैं इसके ऊपर अपने बुद्धा लोटस से हमला करूंगा। पॉइजन गर्ल भी उसकी बातों से एग्री करती है। जाते जाते xiao yan पॉइजन गर्ल से कहता है ध्यान रखना अपने पॉइजन वर्फुल बॉडी के सील को एक्टिवेट मत करना। पॉइजन गर्ल मुस्कुराती है, कहती है ट्राई करूंगी। यहाँ पर उन लोगों की प्यारी बातें हो रही थी जिसको डिस्टर्ब करने के लिए हान फेंग की आवाज आती है जो कि उन लोगों से कहता है तुम लोगों के चिट चैट हो गए हो तो यहाँ पर मेरे ऊपर फोकस करो। ये कहते हुए दोस्तों हान फेंग अपनी एनर्जी का यूज करता है और उसी के तुरंत बाद ही हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा शॉट जनरेट हो जाता है। पॉइजन गर्ल तेजी से हान फेंग की ओर अटैक करती है। इस वक्त पॉइजन गर्ल की स्ट्रेंथ हान फेंग से कम है और ये 5 स्टार दाओ जोंग में पहुंचा है तो हर एक अटैक से पॉइजन गर्ल को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पूरे इस आसमान में इन लोगों के फाइट से निकलने वाली एनर्जी स्प्लैश कर रही है। देखते ही देखते ऊपर का आसमान पूरा काले अंधेरे से भर जाता है, यानी कि यहाँ पर पॉइजन गर्ल के दाओ की क्लाउड में बदल जाते हैं जो कि एसिड रेन करने लगते हैं। यहाँ ये रेन अपने ओपोनेंट को गोली की तरह चुभ रहे हैं पर नीचे जमीन को टच नहीं कर रहे हैं। हवा में ही इवेपोरेट होकर वापस से क्लाउड में जाकर फिर से रेन की तरह ड्रॉप्स में गिर रहे हैं। दूसरी ओर हमारा xiao yan यहाँ अपने बुद्धा लोटस को प्रिपेयर करने लगता है। हान फेंग उसके हाथों में 3 फ्लेम्स को देखता है, समझ जाता है कि ये क्या करना चाह रहा है। जिसके बाद वो xiao yan की ओर बढ़ता है पर पॉइजन गर्ल उसको रोक लेती है। हान फेंग की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है इसीलिए वो अभी कॉन्फिडेंट है। पॉइजन गर्ल के ऊपर हमला कर रहा है तो पॉइजन गर्ल को इंजरीज हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त सु क्वेन कहाँ है। सु क्वेन दोस्तों इस वक्त ओल्ड यिंग सान को देख रहा है। ये बुढ़ा अभी भी बोधिसत्व लिक्विड के बारे में सोच रहा है। ये देख रहा है कि हान फेंग इतना ज्यादा ताकतवर हो गया तो शायद अभी भी उसका बोधिसत्व लिक्विड को पाने का कोई चांस बनता है। पर यहाँ पर ये जो नजारा हान फेंग ने प्रोटेक्टर स्वान के साथ किया देखकर उसका दिल भी दहल चुका है। वो अपने मन में सोच रहा है ये हान फेंग कितना ज्यादा बदमाश है, ये अपने ही साथियों को पैरासाइट की तरह खा जाता है। यूं तो मैं भी बदमाश हूँ पर मैं हान फेंग की तरह ऐसा नमक हराम नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होती है। हम लोग देखते हैं हान फेंग और पॉइजन गर्ल के बीच में इतनी ज्यादा खतरनाक बैटल हो रही है कि पॉइजन गर्ल को अपना वो फुल पॉइजन बॉडी एक्टिवेट करना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं हान फेंग जो वो बहुत ही बड़ा सा स्वॉर्ड जनरेट कर लिया था उसको पॉइजन गर्ल फिर अपने दाव की हैंड से डिस्ट्रॉय कर देती है। पर इसके बाद पॉइजन गर्ल को भी काफी ज्यादा इंजरीज होती है। हान फेंग हंसता है, कहता है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतने सारे टेक्निक्स हैं, देखकर मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ। पर तभी हम लोग xiao yan को देखते हैं जिसकी ये बुद्धा लोटस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हान फेंग को वो एनर्जी फील होती है जिसके बाद उसके मन में वो डर उभर कर आता है। अब ये चीज के बाद हान फेंग xiao yan को मारने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ता है पर उतनी ही तेजी से पॉइजन गर्ल फिर से उसके सामने से आ जाती है। यहाँ पर फिर से वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और तब xiao yan का वो एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट
कंप्लीट हो जाता है। शाओयेन पोइजन गर्ल को इशारा देता है, वैसे ही पोइजन गर्ल तुरंत ही उस जगह से रिट्रीट करती है। शाओली दूर से ही नोटिस करता है कि शाओयेन का एंग्री बुद्धा लोटस प्रिपेयर हो चुका है, इसीलिए वो जियान को पकड़ता है और फिर वहाँ से वो लोग बहुत ही तेजी से भागने लगते हैं। अब ये चीज देखकर शाओयेन की टीम तेजी से वहाँ से रिट्रीट करने लगती है। सभी लोग फ्लेम वैली से बाहर निकल रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ आए थे इसी जगह पर खड़े हैं, ये सोचकर कि शायद ये सब शाओ क्लैन का कोई चाल होगा। शाओयेन की टीम यहाँ से बाहर जा चुकी है, जिसके बाद शाओयेन उस एंग्री बुद्धा लोटस को छोड़ता है। तेजी से वो बुद्धा लोटस हान फेंग की ओर बढ़ता है और फिर एक बूम का साउंड आता है। सबसे पहले वहाँ पर जो क्लाउड क्रिएट किए गए थे वो सभी एक ही बार में शाओयेन की आग से जल कर राख हो जाते हैं। इतना ज्यादा खतरनाक धमाका होता है कि पूरा का पूरा फ्लेम वैली जल के राख बन जाता है। यहाँ पर मेटल के माउंटेन्स थे वो भी चकनाचूर हो जाते हैं। जो फास्ट थे वो इस एनर्जी से बचकर निकल जाते हैं, जो कमजोर थे वो जल कर राख बन जाते हैं। पर डीमन फ्लेम वैली के बाहर जो लोग इस इंसिडेंट को देखें, डर उन लोगों के दिल में भर जाता है। यहाँ पर शाओली खुद से प्राउड महसूस कर रहा है, उन लोगों के चेहरे पर डर देख रहा है, सोच रहा है शाओयेन ने जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन किया है ये एक ताओजोंग लेवल के पर्सन की भी बस की बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बातचीत होते हैं, लेकिन लास्टली हम लोगों को उस हान फेंग को दिखाया जाता है। हान फेंग की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसकी पूरी बॉडी जल चुकी है, ये बंदा टकला हो चुका है, इसका पूरा शरीर आग में झुलस चुका है, पर फिर भी अभी ये जिंदा है। नीचे में उसके जो कुछ साथी ट्रैप के डर से रुक गए थे, हम देखते हैं उन लोगों के हाथ पैर टूट टूट कर गिर रहे हैं, ब्लड पूरे जगह पे बिखर चुका है। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। ये प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन था, इसके बाद डिटेल में आपके लिए नोवेल एक्सप्लेनेशन आएगा जिसमें हर एक चीज आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करी जाएगी। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक करना, इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।